अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी आए हुए तमाम नौजवान माता बहनों गार्जियन सबका स्वागत है। 5 अगस्त को जब हम लोग श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है उसका शिलान्यास का उत्सव मनाया जा रहा था, जिस समय 5 अगस्त को, उसी दिन मेरे मन में यह ख्याल आया कि 5-6 दिन के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी पड़ रहा है, तो हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राम जी के बारे में एक लाइन जो कहा है, उसी लाइन को सुनाकर अपनी बात में शुरू करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जिस समय महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश दे रहे थे और अर्जुन को यह बता रहे थे कि वास्तव में मैं कौन हूँ, उस समय उन्होंने कहा कि रामः शस्त्रभृताम अहम, मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ। अब इसी से आप अनुमान करिए कि भगवान कृष्ण और भगवान राम में कितना घनिष्ठ संबंध था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राम भी मैं हूं, शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। और मित्रों, आप सबों को शायद यह ज्ञात नहीं होगा कि आज से 5247 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। आज से 5247 वर्ष पूर्व। न जाने इस संसार में इन 5000 वर्षों में कितने लोग आए होंगे और कितने लोग इस धरा से चले गए होंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम अभी आने वाले भी हजारों वर्षों तक लिया जाता रहेगा। जब तक सूर्य और चांद रहेगा तब तक भगवान कृष्ण का नाम रहेगा। मगर क्यों, किस बात के लिए भगवान श्री कृष्ण को याद किया जाता है? किस बात के लिए सारी दुनिया भगवान श्री कृष्ण का नाम लेती है और उनकी पूजा करती है? इस बात को जानना आवश्यक है। हर महापुरुष के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा काम होता है। हर महापुरुष तो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन एक काम उनका कोई ना कोई ऐसा होता है जिस काम के लिए सारी दुनिया, सारा संसार उनको याद करता है। वैसा काम भगवान श्री कृष्ण का कौन सा काम था? उन्होंने तो अपने जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार किए हैं और बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन एक कार्य जिसके लिए सारी दुनिया उनको मानती है और जानती है और पूजती है, वह काम था गीता का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता रूपी ज्ञान का महासागर दुनिया के सामने पेश किया, उसका महत्व बताने के लिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में इतनी पुरानी कोई भी किताब नहीं है, कोई भी ऐसा पुस्तक नहीं है इतना पुराना जिसको दुनिया के लोग आज भी पढ़ते हों। पूरी दुनिया में किसी भी देश का कोई भी विद्वान ऐसा नहीं है जिसने गीता को नहीं पढ़ा हो। पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा बड़ा आदमी नहीं है जिसने गीता का अध्ययन नहीं किया हो। हमारे देश के लोग भले ही गीता के कुछ कम पढ़ते हैं, लेकिन विदेशों में जो भी बड़ा राजनीतिज्ञ है, जो भी बड़ा व्यापारी है, जो भी बहुत बड़ा विद्वान है, जो भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, वो सभी गीता को अवश्य पढ़ते हैं। संसार की सभी भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। मित्रों, गीता तो मैंने कहा कि ज्ञान का महासागर है।
लेकिन उतने बड़े महासागर को सारा का सारा 15-20 मिनट में आपके सामने बताना संभव नहीं है। मैं उसमें से कुछ बातें आपको आज बताऊंगा। उसको बताने के पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी नौजवान इस दुनिया में रहकर कुछ करना चाहता है, जो भी नौजवान अपनी जिंदगी को सफल बनाना चाहता है, जो भी नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, उसे गीता अवश्य पढ़ना चाहिए, उसे गीता के उपदेशों का पालन अवश्य करना चाहिए। जब युद्ध के मैदान में अर्जुन का कर्तव्य था लड़ना, अर्जुन का कर्तव्य था अधर्मियों को मारना, लेकिन जब अर्जुन थर-थर करने लगा, युद्ध से घबराने लगा, यानी अपने कर्तव्य से जब पीछे हटने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसी लाइन से मैं शुरू करूंगा। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसका अर्थ हुआ कि यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देता अर्जुन। क्षुद्र हृदय दौर्बल्यं, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर उठो और युद्ध करो। जब भी आपके सामने कोई संकट आए, जब भी आपके सामने निराशा आए, जब भी आपका उत्साह कम होने लगे, तब इस वाक्य को याद कीजिएगा। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि समूचे गीता में अगर केवल एक वाक्य को बार बार सुनना हो तो वह यही वाक्य है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन को कहा, उसको कहा कि तुम आत्मा की अमरता को नहीं जानते हो। तुम्हारी आत्मा, हमारी आत्मा, सबकी आत्मा अमर है, इसलिए बिना किसी चिंता के तुम युद्ध करो। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न च क्लेद्याम्पो पापो न च शोषयति मारुतः। तुम्हारी आत्मा को, हमारी आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिंगा सकता है, न हवा सुखा सकती है। ऐसे ओजस्वी वाणी को सुनकर भला किसके हृदय में साहस और उत्साह का संचार नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण के इन अमर उपदेशों को बार बार पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण युवाओं को प्रेरणा देने के लिए कहते हैं कि तुम जो काम कर रहे हो उस काम में कुशल बनो, उस काम में ट्रेनिंग लो, अच्छा से अच्छा वह काम करो। उसी को भगवान श्री कृष्ण अपनी भाषा में कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। सांस फूंकना छोड़ना ये योग नहीं है, ऐसे मारकर बैठना योग नहीं है, बल्कि तुम जो काम कर रहे हो, जो काम तुम्हारे हाथ में है, उस काम को अच्छी तरह करना, उस काम को कुशलता पूर्वक करना, यही सबसे बड़ा योग है। योगः कर्मसु कौशलम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्र, तुम जो काम कर रहे हो उसमें कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी जीत मिलेगी, कभी हार मिलेगी, कभी मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, मगर तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। सुख हो अथवा दुख हो, मान हो अथवा अपमान हो, स्वागत हो अथवा न स्वागत हो, कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, लेकिन जो काम तुम्हारा कर्तव्य पथ है उस रास्ते पर चलते चलो। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः कर्ता सात्विक उच्यते। दुख में अपने मन को उद्विग्न मत करो, मन को दुखाओ मत, और सुख में इतराओ मत। राग और भय और क्रोध से परे हटकर अपने कर्तव्य पथ पर चलते चलो। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भयं क्रोधः स्थित धि मुनि उच्यते। और भगवान श्री कृष्ण आगे यह भी कहते हैं कि वैसे लोगों का मार्ग सफल नहीं होगा, वैसे लोग अपनी मंजिल नहीं पाएंगे जो बराबर कंफ्यूजन में रहते हैं। करी कि ना करी, आगे बढ़ी कि ना बढ़ी, बाएं जाएं कि दाहिने जाएं, यह कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है।
सोच समझकर अपना रास्ता चुनो और उस रास्ते पर चलते चलो। उन्होंने कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि संशयात्मा विनश्यति। इसका अर्थ हुआ कि जो संशय में रहेगा, जो कंफ्यूजन में रहेगा, उसका नाश हो जाएगा। संशयात्मा विनश्यति। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इस धरती पर जब भी अत्याचार बढ़ेगा, जब भी अधर्म बढ़ेगा, तब मैं आऊँगा। वह प्रसिद्ध वाक्य आप सबों ने सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण के इन अमर वचनों को सुनिए। वो कहते हैं कि हर युग में जब अधर्म बढ़ेगा, तब मैं पापियों का नाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए, यानी सज्जनों की रक्षा के लिए। जो सज्जन है वही साधु है और जो दुर्जन है वह दुष्ट है। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के नज़र में बुद्धि का और तेजस्वी होने का कितना महत्व था, यह भी एक जगह वो समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमताम् अस्मि, तेजः तेजस्विनाम् अहम्, बलं बलवताम् अहम्, कामराग विवर्जिता। बुद्धिमानों का मैं बुद्धि हूँ। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। भगवान कहते हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ और बलवानों का बल मैं हूँ। कैसा बलवान? तो वैसा बलवान जो अपने स्वार्थ के लिए बल का प्रयोग नहीं करता हो, बल्कि परमार्थ के लिए बल का प्रयोग करता हो। जैसे सेना क्यों लड़ती है? अपने लिए नहीं लड़ती है। सेना हमारे और आपके लिए लड़ती है। सेना जो बल का प्रयोग करती है वह देश के लिए प्रयोग करती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बलं बलवताम अहम, काम राग विवर्जिता, बुद्धिमताम् अस्मि, तेजो अहम तेजस्विनाम। मैं तेजस्वियों का तेज हूँ, बलवानों का बल हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इन अमर उपदेशों को बार बार समझना, सीखना, पढ़ना, मनन करना, अपने जीवन में उतारना खासकर नौजवानों के लिए आवश्यक है, क्योंकि उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत समय है। उन्हें कोई न कोई मंजिल प्राप्त करना है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है। मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। इस मिलने वाले जन्म को, इस अवसर को आप सभी सफल बनाइए। और आप सभी जानते हैं कि गीता में लगभग 700 श्लोक हैं। उसमें जो आखिरी श्लोक है, उस श्लोक को भी याद रखने की आवश्यकता है, उस श्लोक को भी समझने की आवश्यकता है। गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरो कृष्णः, यत्र योगेश्वरो कृष्णः, यत्र पार्थ धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम। इसका अर्थ हुआ कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहां निश्चित ही विजय है। जय कृष्णा, जय कृष्णा। तो जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहां विजय निश्चित है और अचल है, अटल है, ऐसा मेरा कहना है। और दोस्तों, आज के इस समय पर आप सबों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। किंतु भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर केवल 2 फूल चढ़ा देना, यह श्री कृष्ण की असली भक्ति नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में उतारना, उस रास्ते पर चलना जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, यही श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। मैं चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश को आप तो सुने ही, साथ ही साथ अपने मित्रों को सुनाएं, अपने दोस्तों को बताएं और सबको इस बात की जानकारी दें
कि गीता को अवश्य पढ़ना चाहिए, गीता को अवश्य समझना चाहिए। हो सकता है कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार गीता पढ़ने पर आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन बार बार पढ़ने से और किसी विद्वान व्यक्ति से समझने से आपको गीता समझ में आने लगेगी। अब इस पुस्तक का महत्व कितना है कि स्वामी विवेकानंद जब भारत से विदेश की यात्रा पर जा रहे थे, उस समय संभव नहीं था बहुत सारी किताबों को ले जाना। तब स्वामी विवेकानंद ने केवल एक किताब लेकर गए थे अमेरिका और इंग्लैंड, केवल एक किताब, और वह थी श्रीमद् भगवत गीता। गीता का क्या महत्व है इसी से आप समझिए। भगवान श्री कृष्ण के एक अभय वचन को कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचः। सभी रास्तों को छोड़कर, सभी इधर उधर के धर्मों को छोड़कर मेरे रास्ते पर चलो, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, यह मेरा वादा है। भगवान श्री कृष्ण के इसी वचन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबों को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का कल्याण हो, आप सबों के जीवन में सुख आवे, प्रगति आवे, उन्नति आवे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल 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 की। हमारे चित्त